पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों के खिलाफ कितनी तैयार है, इसका एक नमूना आपको दिखाते हैं। बस्ती के एक थाने में ये नमूना दिखाई दिया। दरअसल मंडल के डीआईजी आर.के. भारद्वाज यहां थानों की जांच के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों से हथियार चलवाकर देखा। जांच के दौरान एक एएसआई ने डीआईजी के सामने बंदूक की नली में गोली डाली और फायर करने लगा। ये देख डीआईजी समेत दूसरे पुलिसकर्मी, उनकी हंसी नहीं रुकी। पुलिस की यह हालत देख डीआईजी ने सभी को सही ट्रेनिंग कराने के आदेश दिए। फिर उसके बाद क्या करोगे? गोली चढ़ाएंगे सर, फिर लेंगे सर, लो फिर करो। कौन मरा? ऐसे मरेगा बिल्कुल सर। ब्लैंक का तो डाला किसने सर? ब्लैंक का तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं डीआईजी साहब वहाँ जो तमाम पुलिसकर्मी हैं थाने में जब निरीक्षण के लिए पहुंचे थे तो हथियार चलवाने की जब उन्होंने बात करी तो किस तरह से बंदूक की जो आगे नली है वहां पर गोली डाल दी पुलिसकर्मी ने। और इस पर हमारे सहयोगी रवीश रंजन हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जो वीडियो काफी अब वायरल भी हो रहा है। रवीश, ये वीडियो एक बार को सभी के चेहरों पे हंसी जरूर ला देता है, लेकिन कई गंभीर सवाल यहाँ खड़े कर देता है कि क्या इस तरह से यूपी पुलिस अपराध पर नकेल कसेगी? राइफल तक लोड करने का सही तरीका पुलिसकर्मी को नहीं पता। जी देखिए जय, बिल्कुल, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर सवाल यही उठा रहे हैं कि यूपी पुलिस तकरीबन रोजाना जो है वो अलग अलग जगहों पर अपराधियों से मुठभेड़ करती हुई दिखती है। और आप देखती हैं कि 3000 से ज्यादा मुठभेड़ पुलिस का करने का वादा है, तमाम सारे बदमाशों को जेल के अंदर भेजा है। लेकिन जब एक ऐसी वीडियो आती है जिसमें कि जो बस्ती मंडल के डीआईजी हैं वो खलीलाबाद कोतवाली में पहुंचे, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कोतवाली है बस्ती की, तो वहां जब पहुंचे खलीलाबाद के कोतवाली में तो वहां पर निरीक्षण कर रहे थे और उन्होंने सारे लोगों से ये कहा कि अगर अचानक कोई विपत्ति आ जाए, कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप कैसे जो है वो गोली चलाएंगे या आंसू गैस के राइफल से टीयर गैस छोड़ेंगे। तो उसी मुद्दे पर जो है जब कुछ लोगों को उन्होंने बुलाकर और बोला कि आप जरा बंदूक को चला के दिखाइए, तब एक एसआई महोदय आए और उन्होंने जो है वो बंदूक की नली से उन्होंने जो गोली डाला है वो एक जैसे ही वो वीडियो आया काफी वायरल हुआ, क्योंकि पुलिस से इस तरीके की उम्मीद नहीं की जाती है, जबकि समय समय पर ट्रेनिंग होती रहती है, अभ्यास होता रहता है। तो ऐसे में एसआई रैंक का अगर पुलिस का ऑफिसर नली से गोली डाले और फिर वो कह रहा है कि चोट न लगने के चलते इस तरीके की फायरिंग हमने की है, तो उस पर सारे लोग हंस पड़े। डीआईजी ने फिर इस पूरे वाकये के बाद ये कहा कि तुरंत इनको ट्रेनिंग इनका करवाइए अच्छी तरीके से, क्योंकि ये तो बहुत ही खराब चीज है कि आपको जो है वो हथियार चलाना नहीं पता है। बिल्कुल रवीश, यहाँ पर यूपी में जिस तरह से अपराध होते हैं और उसको रोकने के लिए पुलिस जितनी मुस्तैद होनी चाहिए, कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। और यहाँ पर ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि रवीश यहाँ भर्ती पर भी सवाल खड़े होते हैं। एक बच्चे को भी खिलौने वाली बंदूक जब दे दिया जाए तो कहाँ से उसको लोड करना है उसे पता होता है। यहाँ पुलिसकर्मी एसआई जब इस तरीके का वीडियो सामने आता है तो पुलिस में जो भर्ती होती है उस पर भी सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि बाद में जो डीआईजी हैं फिर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि ट्रेनिंग और समय समय पर इस तरीके से हथियार चलाने की विशेष तौर पर ट्रेनिंग जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरीके के ऑफिसर आप सोचिए कि सब इंस्पेक्टर जो है वो बंदूक में गोली नहीं भर पा रहे हैं, तो आप सोचिए कि कैसे, फिर ये तो बहुत साख पर सवाल उठता है। और ऐसे वक्त में जब जो बदमाश हैं वो एक से एक आधुनिकतम हथियार से वो सारे लोग जो है वो गुनाह करते हुए दिखते हैं, तब ऐसे में पुलिस को भी अपनी ओर से बहुत मुस्तैद ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि बदलते वक्त के साथ में अगर ट्रेनिंग अच्छी तरीके से नहीं हुई तो कभी भी इस तरीके से अगर बदमाशों के साथ में मुठभेड़ होती है तो डीआईजी के बकौल डीआईजी ने ये कहा कि ऐसे में आपके जान माल की सुरक्षा कैसे होगी अगर एक मुठभेड़ हो जाती है बदमाश के साथ में और आप
बंदूक में गोली ही नहीं भर पा रहे हैं तो आप कैसे अपनी सुरक्षा करेंगे? जब तक आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे? तो इसी के चलते इस वीडियो पर तमाम सारे कमेंट आ रहे हैं और खुद डीआईजी ने ये महसूस किया कि और अच्छी ट्रेनिंग देने की जरूरत है, क्योंकि एक रंगरूट से तो इस तरीके के आप उम्मीद शायद कर सकते हैं कि चलिए 2-3 महीना हुआ उसको ट्रेनिंग के दौरान उसको न पता लगा हो, लेकिन एसआई जो कि जिसकी नौकरी 5-7 साल 10 साल हो चुकी है, ऐसे में वो अगर गोली नहीं भर पा रहा है तो निहायत ही शर्मिंदगी की बात है ये। बिल्कुल शर्मिंदगी की बात है। कई सवाल भी खड़े होते हैं और गंभीरता से इसको लिए जाना चाहिए। बेशक ये वीडियो देख के एक बार को चेहरे पे हंसी आ जाती है, लेकिन कई चेहरे पे शिकन भी ला देती है, क्योंकि पुलिसकर्मी अगर उनकी हालत ये होगी तो अपराधियों से कैसे निपटेगी, कैसे उन पर नकेल कसेगी, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। और ये हालत है यूपी पुलिस की।